हेयर का भी एक लाइफ साइकिल होता है जिसके वजह से आपको हेयर फॉल होते रहते हैं। तो नेक्स्ट एक मेन प्रॉब्लम होता है, सभी लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है, डैंड्रफ प्रॉब्लम। हम सोचते हैं कि डैंड्रफ हमको होता क्या है, एक स्किन कंडीशन होता है जिसमें स्काल्प में आपके जो स्किन होता है, स्किन में ये ज्यादातर दिखाई देता है। आपको दिखाई देगा कि डैंड्रफ होने की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम दिखाई देता है, स्किन में इचिंग ज्यादातर होते रहते हैं, क्रैकिंग स्किन होते रहते हैं ज्यादातर। इसमें क्या होता है कि आपको ड्राई हो जाता है, मेन होता है कि आपका ड्राई हो जाता है स्किन, जिसके वजह से आपको ज्यादातर इचिंग होते हैं। एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से आपको डैंड्रफ होते रहते हैं। ऑयल आपके स्किन में बहुत जल्दी बिल्डअप होते हैं, खुद से ऑयल प्रिपेयर होते हैं आपके स्किन में, जिसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। नेक्स्ट होता है एक स्किन डिजीज जिसको सोरियासिस बोलते हैं, उसके वजह से भी आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम दिखाई देता है। सोरियासिस के वजह से आपको जो डैंड्रफ होता है वो पैची पैची रहता है, एक जगह पे बहुत सारे डैंड्रफ आ जाएंगे और दूसरे जगह पे बहुत सारे डैंड्रफ हो जाएंगे, इसको सोरियासिस बोला जाता है। नेक्स्ट होता है एक्जिमा। एक्जिमा भी एक स्किन कंडीशन होता है, उसमें भी आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम दिखाई देता है। ये जो प्रॉब्लम होता है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है, ये आपको डायग्नोसिस आप इसके कौन से प्रॉब्लम के वजह से आपको हो रहा है उसको पहले देख के उसके सिम्टम्स के हिसाब से आपको ये चेंजेस करना पड़ेगा, कौन से फूड लेना है या फिर कैसे ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है कि केमोथेरापी। केमोथेरापी के वजह से भी आपको हेयर लॉस होते हैं। जो केमोथेरापी होते हैं, केमोथेरापी नॉर्मली जितने भी लोग कैंसर में पीड़ित होते हैं उन लोगों को केमोथेरापी दिया जाता है, जो जर्म होते हैं कैंसर का उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो केमोथेरेपी में जो रेडिएशन होता है या फिर जो ड्रग्स दिया जाता है, इसमें ज्यादातर 65% से ज्यादा पर्सन को ये प्रॉब्लम दिखाई देता है। जब भी आपका केमोथेरापी खत्म हो जाता है या फिर बंद हो जाता है, उसके बाद आपका हेयर लॉस भी धीरे धीरे बंद हो जाता है और धीरे धीरे आपका हेयर ग्रोथ भी स्टार्ट होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। तो नॉर्मल एवरेज आपका एक दिन में हेयर लॉस 100 से 150 तक होता है, उससे ज्यादा आपका हेयर लॉस नहीं होगा। अगर उससे ज्यादा 150 से ज्यादा अगर आपका हेयर लॉस होता है, तभी आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं कि क्यों आपको ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। अगर 100 से 150 तक अगर हेयर फॉल होता है तो ये नॉर्मल रेंज में आपका है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, क्योंकि ये ग्रोथ पीरियड होता है, ग्रोथ पीरियड के बाद आपको हेयर फॉल होना ही होना है। नेक्स्ट तो कुछ यूज होते हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को, बहुत लोग यहाँ पे जिन लोगों को पता होगा कि व्हाइट टूथ कॉम्ब क्यों यूज करते हैं। तो व्हाइट टूथ कॉम्ब होते हैं जो राइट हैंड साइड में दिखाए गए हैं। तो व्हाइट टूथ कॉम्ब के वजह से आपका जो स्काल्प होता है उसको स्किन के लिए मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है, आपको स्प्लिट एंड होता है तो स्प्लिट एंड को कम करता है, इजीली आपके स्किन जो हेयर होते हैं उसको डिटेंगल में नहीं करता है, उसको ब्रेक डाउन नहीं करता है। हेयर फॉल को आपको प्रिवेंट करना आपको हेयर व्हाइट टूथ कॉम्ब की वजह से होता है। अगर वुडन कॉम्ब यूज करेंगे तो वुडन कॉम्ब के वजह से आपको स्किन मसाजिंग अच्छे से होगा, वुडन कॉम्ब के वजह से आपको जो स्काल्प होता है उसमें डैंड्रफ नहीं होंगे, स्काल्प में इचिंग नहीं होगा, आपका हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा और जेनेटिकली आपके जितने भी हेयर होते हैं अच्छे से ग्रोथ करेंगे। ये दोनों चीज अगर आप यूज करेंगे तो आपको हेयर फॉल का कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट तो कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको हेयर लॉस होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में आपको पहला आता है कि कैलोरी डेफिशिएंसी। अगर आप बहुत कम अमाउंट कैलोरी का अगर फूड लेते हैं हर दिन आपके खाने में, तो आपको हेयर फॉलिकल्स को जितना अमाउंट का न्यूट्रिशन चाहिए उतना अमाउंट का न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है, जिसके वजह से आपको हेयर फॉल होता है। नेक्स्ट होता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन अगर कम मात्रा में अपने खाने में यूज कर रहे हैं, मेन प्रोटीन आपके हेयर के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रोटीन में आपको केराटिन प्रोटीन बोला जाता है। जो केराटिन प्रोटीन होता है आपके खाने में हर दिन रहना चाहिए, जिसकी वजह से आपका हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा। विटामिन डेफिशिएंसी वजह से अगर आप विटामिन सी और विटामिन ई अगर हम नहीं लेते हैं, उसके वजह से जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारे स्किन को या फिर हमारे हेयर को डैमेज कर लेते हैं, उसके वजह से भी आपको हेयर फॉल होते हैं। विटामिन डी के वजह से भी, डेफिशिएंसी के वजह से भी आपको हेयर फॉल ज्यादातर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट होता है कि आपका जिंक। जिंक जो होता है आपको प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, नॉर्मल सेल फंक्शन को प्रोवाइड करता है, इसके लिए भी आपको जिंक की बहुत जरूरत होता है, इसके वजह से भी आपको हेयर फॉल होता है।
जो बायोटिन होते हैं, केराटिन के साथ आपको बायोटिन बहुत जरूरी होता है। बायोटिन डिफिशियंसी की वजह से आपका जो हेयर होता है, हेयर ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा, हेयर थिनर होते जाएंगे और हेयर लॉस भी प्रॉब्लम दिखाई देगा। आयरन प्रॉब्लम के वजह से भी आपको जितने भी ऑक्सीजन